कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी कि सीएआर। सीएआर मतलब क्या है कि एक एग्जांपल समझ लेते हैं। बैंक्स क्या करती हैं, इन्वेस्टर से पैसा लेती है और वो बोरोवर्स को देती है, और उसके बदले बैंक्स अपना मतलब इन्वेस्टर्स का फंड प्रोटेक्ट करने के लिए अपना जो पैसा है वो कितना साइड में रखते हैं, यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो आरबीआई का गाइडेंस क्या है कि मिनिमम 11.5% सीआर होना चाहिए। तो और सीआर का एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, सीआर यानी कि बैंक्स कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट इनटू 100। बैंक्स कैपिटल यानी कि बैंक्स का खुद का अपना कितना पैसा है, डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट यानी कि बैंक्स ने बाहर कितने लोन्स दिए हैं, इनटू 100 करेंगे तो बैंक्स का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हो गया। तो इसका एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज एक बैंक है, वो बैंक्स ने अपना पैसा और टीयर 1 और टीयर 2 में 100 करोड़ वो उसको साइड में रखा है टू फॉर प्रोटेक्ट फॉर इन्वेस्टर्स मनी, और बैंक ने 800 करोड़ के लोन मार्केट में दिए है, यानी कि सीआर क्या हो गया, ये 100 डिवाइड बाई 800 इंटू 100 करेंगे 12.5%, यानी कि इसका मीनिंग क्या हो गया कि बैंक्स ने 12.5 रुपीज साइड में रखे हैं फॉर 100 रुपीज रिस्की लोन्स के मुकाबले। सपोज 800 करोड़ में से बैंक के पास कुछ 2 to 3% एज एनपीए हो गए, तो वो पैसा प्रोटेक्ट करने के लिए बैंक्स ने 12.5% वो एज ए प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स का जो फंड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 12.5% जो रुपीज वो साइड में रखे हैं। यानी कि क्या हो गया कि जो भी बैंक का हायर सीआर यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो बैंक सेफ है। इनके सब कोई भी एनपीएस ज्यादा बढ़ेंगे तो बैंक्स को थोड़ा रिस्क कम होगा, लेकिन बैंक्स का लोअर सीआर होगा तो क्या होगा कि बैंक्स में कोलैप्स। तो इसलिए आरबीआई ने एक क्राइटेरिया किया कि फॉर मिनिमम 11.5% बैंक्स का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना ही चाहिए।